हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबके स्कूल में सितंबर में नेक्स्ट मंथ में ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और आप सभी अगर कंफ्यूज हैं कि किस टाइप के एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि आप सभी एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्कर 2 मार्कर, किस टाइप की चॉइस आएगी, कितने नंबर का पेपर होगा। तो अब आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के कन्फ्यूजन हैं, सारे खत्म होने वाले हैं। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक प्लानर फॉलो करना है। 15 डे प्लानर होगा। इस 15 डे प्लानर में हम 15 डेज में 15 चैप्टर कवर अप कर लेंगे। 15 चैप्टर मैथ और साइंस मिलाकर के 15 चैप्टर 9th और 10th दोनों क्लासेस के। उसके बाद आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। और ये 25 क्वेश्चंस डेली जब हम प्रैक्टिस करेंगे, इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि जब आप एग्जाम में परफॉर्म करने लगोगे तो आप कॉन्फिडेंटली फुल मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाओगे। ये मेरा प्रॉमिस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फुल मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाइए। सो लेट अस स्टार्ट। आज जो स्पेशल सीरीज है क्लास 10 और क्लास 9 के मिड टर्म एग्जाम, सितंबर एग्जाम, यूटी जो भी आपके स्कूल में एप्लीकेबल हो, उसके अकॉर्डिंगली न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न 2020 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। चैप्टर वाइज तो आप ट्यूशन्स पर भी या स्कूल्स में भी बहुत बार आप स्टडी कर चुके हो। आज मैं आपको चैप्टर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टू वे येस और नो क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, फिल अप द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वो सब टाइप्स मैंने बहुत सारी बुक से, फॉरेन के स्कूल से, उन सब बुक से रिसर्च करके कलेक्ट किया है और हर चैप्टर में से सिलेक्टेड 25 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के कंसेप्ट बेस्ड है और एग्जाम में आते हैं। पर्पस क्या है कि आप इन नए क्वेश्चन से फैमिलियराइज हो जाएंगे। आप एक बार एक क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे तो जब एग्जामिनेशन हॉल में एक नई चीज आपके सामने आएगी तो वहां पर आप कॉन्फिडेंटली इनको परफॉर्म कर सकेंगे और 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ असाइनमेंट शीट आपके बोर्ड पर है। 1 by 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ P1 and P2 are two odd prime numbers such that P1 is greater than P2, then P1 square minus P2 square is what? So P1 square minus P2 square. P1 and P2 are odd numbers. So square of odd is odd. Odd का square odd होता है. So it means P1 square is odd number and P2 square is also odd number. So the difference between two odd number is what? कोई भी 2 नंबर का एग्जांपल लेके देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। HCF का एक ही फॉर्मूला है क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अभी आउट ऑफ कोर्स हो गया, डिलीट कर दिया टेम्परेरीली। सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 into 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने का ये मेथड है, मैंने एक सैंपल आपके सामने रखा है। वी विल डिवाइड 72 from 2 to get 36, from 2 we'll get 18, from 2 we'll get 19, 3 and 3. So this is the prime factorization of 72, 2 2 2 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Similarly, I have written down prime factorization of 120. So what is the common? First number is 2 common, second number is 3 common, और तो कुछ common है नहीं क्योंकि 6 में 2 3 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। So HCF is 6। HCF क्या होता है? HCF is the least power of each common prime। तो common में जो सबसे कम है पावर वो हमने obtain कर लिया और उनका प्रोडक्ट HCF होता है। सिंपल क्वेश्चंस है, ये चीजें आप माइंड में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 तक टेबल क्लियर है, सो स्मॉलेस्ट नंबर 6, तो आपका आंसर ऑब्वियसली 6 से उससे कम होगा। तो 6 से डिवाइड करके देखें कि तीनों नंबर 6 से डिविजिबल है, तो आंसर डायरेक्टली आप 6 भी लिख सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 3 raised to power 13 minus 3 raised to power 10 is divisible by which number? 2 3 3 10 2 3 10 2 3 13। सो फैक्टराइज कर 3 raised to power 13 minus 3 raised to power 10। इसमें 3 raised to power 10 हम कॉमन अगर निकाल लें
तो क्या रह जाएगा 3 raised to power 3 minus 1. So what is 3 raised to power 3? 3 raised to power 3 is 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3s are 27. 27 minus 1, that is 26. So 3 raised to power 10 into 26. Now 3 raised to power 10 means 3 into 3 into 3 into 3. Only 3 is there. And in 26 we have 2 into 13. So this number will be divided by 2, 3 and 13. ये आपका ऑप्शन है आंसर, और आंसर नंबर डी. तो इस तरीके से क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड है, बट एक डिफरेंट क्वेश्चन सपोज 3 रेज़ टू पावर 13 माइनस 3 रेज़ टू पावर 10 आ गया, तो एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे ये तो करवाया ही नहीं, ये तो आउट ऑफ कोर्स है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको लगेगा आउट ऑफ कोर्स है, बट 1 मार्क करते करते अभी अगर 50 मार्क्स के भी 1 मार्क के क्वेश्चंस आ गए और 20 या 30 क्वेश्चन ऐसे हुए जो आपने पहले कभी देखे ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपका स्कोर आप समझ सकते हो क्या होगा. तो ये जो 15 डेज की सीरीज है आप पूरी फॉलो करना, मैं गारंटी लेता हूं आपके फुल 100 मार्क्स आएंगे. फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, नंबर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये तो 9th का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर नोन एज इररेशनल नंबर. अब जब हम 10th का पेपर देने जा रहे थे, एक बात ध्यान रखना कि 9th और 10th का कंबाइंड होता है. कंसेप्ट ऐसा नहीं किया तो हमने 9th में किया था, वो हमेशा आएगा. 2 का टेबल आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में किया था, अभी तक यूज कर रहे हो ना, उसी तरीके से. फिफ्थ क्वेश्चन, LCM of x and 18 is 36. HCF of x and 18 is 2. What is the value of x? अब देखते हैं क्या लग रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये क्या हो गया. लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करना शुरू करो. LCM of x and 18 is 36. HCF of x and 18 is 2. So LCM और HCF गिवन है, 2 नंबर्स हैं x and 18. इमीडिएटली क्लिक कर रहा है. कंसेप्ट क्या है, LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. इमीडिएटली वैल्यू पुट कर दो. LCM into HCF is x into 18. So what will be x? 18 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा. 18 2 36 implies that x is equal to 4. ये सब कैलकुलेशन आपको पेपर पे नहीं शो करनी, आप डायरेक्टली या रफ में वर्क करके माइंड में सीधा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है. 2 में आए तो आप थोड़ा सा वर्किंग इसको कर सकते हैं. 6th क्वेश्चन इज LCM of 96 and 404. ये आप 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके इजीली कर सकते हैं. 7th, does the rational number 441 upon 2 square 5 raised to power 7 into 7 raised to power 2 is it terminating decimal expansion? तो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या कंसेप्ट है. कंसेप्ट ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आपने करना है. एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5m then terminating, otherwise it is not. फाइंड आउट करके देख लो. फाइंड आउट क्या करना है, सामने ही है. इट कंटेन्स 7 आल्सो. इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n और 5m. 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आते ही वो टर्मिनेट नहीं होगा. सो इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. 8th क्वेश्चन, कंसेप्ट याद है आपको, इमीडिएटली यस नो करते जाना है. व्हाट इज 8th क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 11 upon 2 cube 5 square will terminate after how many decimal places? अब 1 मार्क का क्वेश्चन है, कितने डेसिमल प्लेस के बाद एंड होगा. क्या इसको पूरा सॉल्व करना है या डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं. मैं सॉल्यूशन आपको समझा देता हूँ कि करना कैसे है और फिर डायरेक्टली कैसे देख सकेंगे. कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कर भी पाओगे. अब इसमें हम क्या करते हैं, 1.4 में आपने देखा डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, इनकी पावर को इक्वल करना है. 2 raised to power 3 है, इधर 5 raised to power 3 करना है. सो 5 raised to power 1 से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3. It means that denominator will become 10 raised to power 3. 10 raised to power 3 means 1000. अब डिनोमिनेटर में अगर 1000 है तो जो भी रिजल्टेंट नंबर आएगा that will terminate after 3 decimal places. So 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर टर्मिनेट होगा. अब हमको क्या करना है, ये सारा स्टेप जंप कराना है.
डायरेक्टली आप क्वेश्चन में देखेंगे 2 और 5 जिसकी जो ग्रेटर पावर है, इधर 3 है ना, तो 3 डेसिमल प्लेसेस डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, है ना। कितना सिंपल हो रहा है ना इन चीजों को देखना। क्वेश्चंस वही है, चैप्टर वही है, सिर्फ एक चीज को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। टॉप व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, अलग अलग टाइप से आपको चैप्टर दिखा दूंगा। आप इस चैप्टर के एक्सपर्ट हो जाओगे, दूसरों को समझाना शुरू कर दोगे। कॉन्टिन्यूसली 15 डेज फॉलो करना है, ब्रेक नहीं लेना। कोई आपका डाउट है, ऊपर नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ a smallest 2-digit composite number and the smallest composite number? What is the 2-digit composite number? What is a composite number first of all? बताओ, what is composite number? Composite number is that number which can be expressed as a product of primes. So smallest number is 10. So 2 into 5, yes, 10 is a composite number. It can be expressed in the form of product of two prime numbers. And smallest composite number 1, no, it is not a composite nor prime. 2 prime, 3 prime, 4, yes, 4 is the smallest composite number because it can be written as product of two primes. Now LCM of 10 and 4, 10 और 4 का LCM ये आपको इजीली पता है, 20 है, आप इमीडिएटली बता सकते हैं। बस क्वेश्चन को ब्रेक करना है, आंसर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। Now 10th question, 0.25 and 0.32 इनके इन बिटवीन एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर बताना है। 9th क्लास में कैसे करते थे? सपोज 3 और 7 के बीच में, तो 3/10, 7/10 इंटू 4 करके, या 3 + 7/2 ऐसे 10/2 5 नंबर, ये सब काम नहीं करना। डायरेक्टली बिना देखे, बिना कैलकुलेट किए कोई भी 2 नंबर्स है कैसे बताएंगे? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर? ईदर टर्मिनेटिंग, इफ नॉन टर्मिनेटिंग then repeating. And what is irrational number? Which shows non-terminating and non-repeating decimal expansion. यही दो ध्यान रखना है। So 0.25 और 0.32 के बीच में एक ऐसा नंबर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। 0.26, 0.27, 0.295, कोई भी नंबर जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इन दोनों के बीच में हो, टर्मिनेटिंग हो। इरैशनल के लिए क्या करेंगे? इससे बड़ा और इससे छोटा नंबर लेना है। 0.251 इससे ग्रेटर है ना, 511, 5111, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, if two positive integers are written as a is equal to x cube y square and b is equal to xy cube, what will be the HCF of a and b? अब देखो क्वेश्चन भाई HCF का ही है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में डरा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूंगा, फुल मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। सीरीज नहीं छोड़नी, बारी बारी बोल रहा हूँ मैं आपको। नाउ व्हाट इज HCF? HCF इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। सो कॉमन कौन कौन से है? x and y. स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x is 1, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ y is in both a and b is 2. So HCF is xy square. इमीडिएटली हो गया क्वेश्चन, सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है आपको, इमीडिएटली आपके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21/1120 will show a terminating decimal expansion, true or false? तो ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा या नहीं करेगा? अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 1120 का, मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है। सो 1120 इज 2^5 into 5^1 into 7^1. सो इट इज अदर देन 2 and 5m, 7 भी है ना, सो 7 की प्रेजेंस शो कर रही है, इट विल शो अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या हो गया आपका आंसर? फॉल्स हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, the greatest number which divides 121, 226 and 259, leaving remainder 1, 2 and 3। एक ऐसा नंबर जो 121 को डिवाइड करे और रिमाइंडर 1 आ जाए। इट मींस दैट एक ऐसा नंबर
अगर रिमाइंडर 1 को यहाँ से माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 120। अगर 121 को डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब जब 121 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इट मींस x 120 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। सो लीविंग रिमाइंडर 2 फ्रॉम 226, इट मींस 224 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। 3 रिमाइंडर शो कर रहा है 259 में, इट मींस 256 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो अब क्वेश्चन हो गया हमारे पास चेंज। रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 120, 224 एंड 256 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो वो नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर विल बी द HCF। फिर आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, आपको इमीडिएटली आंसर 8 आ जाएगा। We will move toward question number 14. What is the greatest possible speed at which a man can walk 52 meter and 91 meter in an exact number of minutes? So 52 meter and 91 meter. For example, the speed of person is 17 meter per minute. अब 17 मीटर पर मिनट का इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा। 17 मीटर पर मिनट, 17 1 17, 17 2 33, 34, 73 51। सो 3 मिनट में कहां तक पहुंच जाएगा? 3 मिनट में 51 मीटर। सो 1 मीटर अभी रिमेनिंग है ना, तो इट मींस 3 पॉइंट समथिंग मिनट लगने वाले हैं। 91 का पर मुझे पता नहीं, तो पहले इसको देख लेते हैं 52 को। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट का मतलब है कि कितनी स्पीड रखें जो 52 और 91 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। इट मींस इट इज अ केस ऑफ HCF. So we have to find HCF of 52 and 91. 52 is 13 into 4 and 91 is 13 into 7. So the speed is 13 meter per minute. दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, फ्रैक्शनल में नहीं रहे। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? रिवाइज किया होगा आपने। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes where this prime factorization is unique apart from the order. Suppose हमने किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, हमें 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 से 10, 2, 5, so 2 into 2 into 5। हम चाहे तो 5 पहले लिख सकते हैं, 5 4 then 2, और 5 पहले आ जाए, 5 2 2 हो जाए, 2 5 2 हो जाए, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, बट इनके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। This is fundamental theorem of arithmetic. Now, pi is an irrational number. Pi rational है या irrational है? इसमें बहुत बच्चों को confusion होता है कि confusion इसलिए होता है कि pi की वैल्यू वो 22/7 assume कर लेते हैं, but this is not exact value. This is approximate value जो convenient के लिए numerical में use करते हैं। लेकिन अगर pi को देखेंगे, so pi is irrational number. 1/0 is not rational, true या false? 1/0 what is a rational number? rational number को define करेंगे दोबारा से, it can be represented in the form of p by q where p and q are prime numbers, integers, and q is not 0, but in this question q is 0, so it is not a rational number, it is true. In question number 18, 6 plus root 2, 6 plus root 2 रैशनल है या इरैशनल है? एक चीज हमने 9th में की थी कि if an irrational number is operated means plus minus multiply divide, कोई भी ऑपरेशन साइन है इरैशनल नंबर का विद रैशनल, the answer is irrational, so it is an irrational number. अब शीट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रही है, इसमें हमारे क्वेश्चन के टाइप्स भी चेंज हो जाएंगे। टाइप चेंज हो रहे हैं मैचिंग द टेबल। मैचिंग द टेबल में कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 में 4-5 ऑप्शंस रहेंगे और कॉलम 2 में ऑप्शंस है उतने ही, तो आपको ऑप्शंस मैच कराने हैं कि कॉलम 1 का ए ऑप्शन कॉलम 2 के किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये मैचिंग है और ये 4 मार्क्स की, अगर 4 पार्ट्स है तो 4 मार्क्स इसके अंदर मिल जाते हैं आपको। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है उस पर मुझे आप व्हाट्सएप करके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरीके से करना है।
एजर्शन और रीजनिंग में क्या होता है, एक एजर्शन है, एक रीजन है। सो ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। व्हेन बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। एंड बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, तो ऑप्शन नंबर 2। इफ ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन है ए फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो डी ऑप्शन। मतलब क्या है इसका, एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं। एजर्शन गिवन क्या है, दैट डिनोमिनेटर ऑफ 3.12345 when expressed in the p by q form is of the form 2n 5m। जब हम 3.1234 को p by q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2n 5m की फॉर्म में होगा। ये एजर्शन है, चेक कर लेते हैं होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसको डिवाइड करके देखना है, सीधा देखो टर्मिनेटिंग है ना, यस टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 2n 5m की फॉर्म में है, इसका मतलब एजर्शन इज ट्रू। और रीजन में लिखा हुआ है 3.12345 is a terminating decimal expansion, yes it is a terminating decimal expansion। और अब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और डिनोमिनेटर में 2n 5m है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका रिप्लाई मुझे भेज सकते हो। 23 थर्ड क्वेश्चन, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चे इसी में गड़बड़ कर जाते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, रियल नंबर सॉरी। तो इंटीजर के कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं, कुछ इंटीजर आप माइंड में सोच सकते हो। इंटीजर मींस नेगेटिव फ्रॉम एनीवेयर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on, all are integers, so all integers are real number। ये सब रियल नंबर है। ऑल रियल आर नॉट इंटीजर, क्योंकि √3 रियल है बट इंटीजर नहीं है। 24th क्वेश्चन, द नंबर 0 इज इरैशनल। 0 इरैशनल है क्या, देख लेते हैं। 0 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 इज रिप्रेजेंटेड एज 0 by 1, so it is a rational number। So 0 is a rational number, integer rational number। 15th question, 25th question, write the value of x and y in the given figure। इसमें हमारे पास एक पिरामिड बना हुआ है, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो फैक्टराइजेशन ट्री में जो वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और वैल्यूज ऑफ x एंड y आ जाएगा। तो चैप्टर 1 देखने में कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन ये आपको फुल मार्क्स दे सकता है अगर आप रेगुलरली इन क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे। और जैसे ये सीरीज खत्म होगी, मैं एक दूसरी सीरीज आपके लिए लगाऊंगा जिसके अंदर असाइनमेंट्स होंगे। अभी क्योंकि मिड टर्म की बात कर रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम है, तो स्पेसिफिकली ऑनलाइन के हिसाब से ही मैं आपके लिए चीजें लेकर के आया हूं। और फाइनल एग्जाम तक लॉकडाउन खुल जाएगा, फाइनल बोर्ड के एग्जाम होंगे, तब तो बहुत सारा इतना काम करेंगे, इतने असाइनमेंट्स हैं। आपको यहाँ भी क्लासेस में अपने कोचिंग सेंटर में प्रोवाइड कर दूंगा और ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी डाउट ले सकते हैं। और ये सब कुछ आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो 1001, आप 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सो 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगा, किससे डिवाइड हो रहा है 1001, ये चेक कर लेते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1001, 2 क्योंकि इवन नहीं है 2 से नहीं डिवाइड होगा, सम 3 नहीं है 3 से डिवाइड नहीं होगा, एंड में 5 या 0 नहीं है 5 से नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 7, 7 1 7, 3 0, 7 4 20, 2 1 7 3 143। अब 143 किससे डिवाइड, इसका मतलब 7 into 143 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। नाउ 143 को ब्रेकअप करना है 11 into समथिंग, तो 11 अगर हम करेंगे 11 1 जा 11, 3 3 11 3 जा 13, सो 11 into 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो इस तरह के इस क्वेश्चन पेपर में, इस असाइनमेंट में मैंने आपको 25 क्वेश्चंस किए हैं। जैसे ही हमारी सीरीज खत्म होगी, दोबारा सीरीज शुरू करेंगे
और फाइनल एग्जाम के लिए भी आपको प्रिपेयर करा देंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको असाइनमेंट अगर आप मुझे व्हाट्सएप करके भेजेंगे तो मैं यूट्यूब का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगा क्लास 10 का, और उसमें असाइनमेंट आपको रेगुलरली प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।